पे पहले उसको सर पे रॉड मारा गया है, फिर उसको गला दबाया गया है, चाकू भोंके उसके बॉडी को एक बेड के अंदर डाल दिया गया। वहाँ बुला के खुद भी और उसका दोस्त दोनों मिलके ये वो मर्डर किया। पैसा मांगता था, इसने पैसे देने से मना किया होगा। इसने कई बार ब्लैक मेलिंग करी है, इससे पैसे लिया है। कल भी इसने 2 लाख रुपए मंगवाया है। कोई किसी से अगर लगाव करता है या लिविंग रिलेशन में रहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका मर्डर कर दिया जाए। पेट के अंदर उसको मुड़ा हुआ लाश पड़ा था, वो रात को अंदर मुड़ी हुई, वो रात को फेंकने का प्लान में थे कि सबूत ना मिले। सीने पे बैठ के चाकू मारा है, गला नहीं मर पाई तो गला घोटा है, नहीं मर पाई तो यहाँ चाकू मारा है, और चाकू इधर मारा है, इधर मारा है। खूब चखा है बॉडी देख के हम बोल रहे हैं। कह रही वो लेडीज तो मर चुकी है, उसको प्लानिंग के साथ मार चुके हैं ये लोग। रात को 9 बजे अननोन नंबर से फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपका ना ये फोन हमारे पास है और आके ले जाओ। पैसे लेने के बाद इसको पैसे लिया कहीं और, फोन कहीं और फेंका, फिर इसका जाके कमरे में हत्या किया। हाँ, प्लानिंग के साथ। कुछ गायब था आप लोगों के घर से? कुछ 2 लाख रुपए गायब है कल ही। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हूं, जहां एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। और देखिए, यहां से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक बुरा अंजाम यहां पर निकल कर सामने आया। एक महिला जिसका नाम सुनीता है, वो अपनी शादी के बाद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, जहाँ उन्हीं के आशिक ने चाकू से गोदकर बेरहमी से उनकी हत्या कर डाली और उसके बाद उनकी बॉडी को बेड में डाल दिया। परिवार यहाँ पर देखिए मौजूद है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब परिवार से जान लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मैम, क्या कुछ पूरा ये मामला हुआ, आपकी क्या लगती थी? मेरी छोटी भाभी है। आपकी छोटी भाभी? हाँ जी। क्या था सर मैम उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? कोई अफेयर पर नहीं था, पहले बातचीत, मतलब 1 साल पहले उससे बातचीत करते थे। ऐसे दुकान में जाती थी, मीट का काम करता है वो आदमी, मीट का? हाँ जी, मीट की दुकान है, ऊपर से 2 नंबर धंधा भी करते हैं, दारू वगैरह बेचते हैं। तो ये उसके दुकान पे जाया करती थी चिकन वगैरह लेने के लिए। तो इसी में जान पहचान हुई इसकी, और जान पहचान होने के बाद इसके दोस्ती हो गई होगी। तो लेकिन बीच में मेरे भाई ने उसको डांटा भी था, तो फिर उसने छोड़ दी थी। अचानक कल उसका फोन आया 3:30 बजे कि तुम जल्दी आ जाओ मिलने के लिए। तो मेरी बहन की लड़की बोल रही है कि मुस्कान ने कि मामी तुम किससे बात कर रही हो? तो कह रही है मैं अपने चाचा से बात कर रही हूँ। कह रही तुम्हारी चाचा हिंदी में थोड़ी ना बोलती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो ये बोल के चली गई। बच्ची को ट्यूशन छोड़ दी, लड़की को, और ट्यूशन छोड़ने के बाद वो घर लौट के नहीं आई। आप लोगों को कब कॉल आती है? हम लोगों को 9:30 बजे एक लड़के की कॉल आया कि ये मोबाइल हमें उद्योग नगर में मिली है, ये मोबाइल पूरी तरह से टूट चुकी है, हमें मिला है, आप लेके जाओ। तो मेरी भतीजी ने बोला कि हमारे घर में कोई नहीं है, सब उसको ढूंढने गए हैं, अब मोबाइल कौन जाएगा लेने के लिए। बाद में मोबाइल वो स्विच ऑफ हो रखा है। और फिर उसके बाद हम पुलिस थाने गए कि हमें लिखाने के लिए रिपोर्ट, हमारी भाभी गायब हो गई है। तो पुलिस वाला बिठाए रखे मगर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब उस मेरी भाभी, पूरा प्रशासन मिला, मेरी छोटी बहन जब सोची उसने कि कहीं तो मीट वाले की दुकान पे तो नहीं गई है, ये मीट वाले के दुकान पे उसके घर चली गई, क्योंकि मीट के दुकान शॉप वहाँ है, घर उसका वहाँ है। तो वहाँ गई तो देखने पुलिस पहले से मौजूद है वहाँ पे। पुलिस उसको उस लड़के को पकड़ के, लेकिन हम लोग नहीं पहचानते हैं, वो लड़के कभी देखे नहीं है। तो वो लेके गए, फिर भी नहीं बता रहे हैं कि आपके मतलब भाभी पर जो मर गए हैं। फिर उसके बाद उसको ये किया गया, मेरी बहन बगल में जाने लगी रोड पार होके, तो वहाँ पे लेडीज सब कह रही है कि क्या हुआ, जी हाँ पुलिस आई है। तो बोल रही है मेरी भाभी गायब है, यहाँ से मिल नहीं रही है शाम से। तो फिर वो लेडीज बोल रही है कि कैसी, कह रहे ऐसे कपड़े पहनी है लेडीज, ऐसे ऐसे चूड़ियाँ हैं हाथ में। कह रही वो लेडीज तो मर चुकी है, उसको प्लानिंग के साथ मार चुके हैं ये लोग। आपने बॉडी देखी? पड़ोसी बोले अभी बॉडी देखी, बुरी तरीका से उसका चूड़ा हुआ है। ये सब इतना ज़्यादा वो हो रहा है, खून हो रहा पूरा। यहाँ पे पहले उसको सर पे रॉड मारा गया है, फिर उसको गला दबाया गया है, चाकू भोंके उसके बॉडी को एक बेड के अंदर डाल दिया गया था। जिस ओयो होटल में ये सब कुछ हुआ, आप इधर आए पीजी में, जिस भी पीजी में इन्होंने बुकिंग ली, आधार कार्ड दिए,
वहाँ किसी को भनक नहीं लगी कहीं अंदर ऐसा नहीं चिल्लाने मीट ही था वो मीट वाले रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे। और जो मीट वाला है उनके नियर कुछ जान पहचान। मेरी बात सुनो आप, हमारी छोटी सी बात यही है कि हमारे घर से 4 बजे गई है वो, ठीक है जी। मीट वाले से ऐसी बात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कहाँ मर्डर हुआ, कैसे हुआ। हमें ये पता गया कि पीजी में होटल में हुआ है मर्डर। कोई ऐसी अभी तक फुटेज नहीं आई है, कुछ नहीं सामने आया ना कुछ पता, ठीक है जी। ठीक है, बाकी तो इंसाफ को लेके क्या मांगा? नहीं इंसाफ चाहिए हमारे को कि जो उन्हें भी तो बोल इंसाफ चाहिए मैडम। हाँ जी ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा परिवार आप देख सकते हैं, ये हस्बैंड है, आप इनकी हालत समझे कि कैसे जो है। इतने इतने से बच्चे हैं, एक 9 साल का लड़का है और 13-14 साल की एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का है, 3 बच्चे उनके छोटे छोटे। बताओ कैसे रहेंगे, बताओ बिगर माँ बाप के। अपनी माँ को इतना सा बच्चा खोज रहा है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। देखिए परिवार इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है। आप ये देखिए एक शादीशुदा जिंदगी में इस तरीके की बातों का हो जाना, फिर देखिए उस महिला को इतना बुरा अंजाम भुगतना पड़ा कि जिससे शायद वो अफेयर में थी या नहीं थी, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसके बाद उसी लड़के ने, जिससे महिला का चक्कर चल रहा था, उसी लड़के ने महिला की हत्या कर डाली। और काफ़ी संदिग्ध हालातों में देखिए उनकी बॉडी मिली है, बेड के अंदर उनकी बॉडी थी, खून से लथपथ थी। अब परिवार सिर्फ यहाँ पर इंसाफ की मांग कर, आप देखिए रोता बिलखता ये परिवार है जो कि इस वक्त यहाँ इंसाफ की मांग लेकर बैठे हुए हैं कि भाई हम लोगों को इंसाफ चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उनकी ननद हूँ सर। कल मैडम मैं कल इसको 6 बजे से ढूंढ रही हूँ, 6:30 बजे से इस लड़के जब सर आए ट्यूशन से 6:30 बजे से मैं इनको ढूंढ रही हूँ। उसके बाद मैं सर पुलिस वाले मुझे बूथ में बिठा के रखते हैं। जब मुझे पता चला इसका चक्कर है तो मैं एड्रेस पूछते पूछते उस लड़के के घर पे गई तो पुलिस वाले पहले ही पहुँच चुके थे। उस लड़के को फिर नीचे करा तो मेरे को कहा कि आप है ना वहाँ बैठो, बी ब्लॉक में पुलिस बूथ है वहाँ बैठो। तो इन्होंने ये नहीं बताया उस टाइम भी कि आपकी भाभी का मर्डर हो गया। हमने फोटो दिया, सब दिया, जब भी पुलिस वालों ने हमें नहीं बताया। उसके बाद वहाँ की जो लेडीज है कॉलोनी की, वो झुंड बढ़ा के खड़ी थी तो मैं गई उनके पास, मैंने कि क्या हो गया? कह रहे आपकी कौन है? मैंने कहा मेरी भाभी है। कह रहे वो तो मर गई, इस लड़के ने उसका मर्डर कर दिया, आपको नहीं पता? जिस लड़के से अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हाँ जी हाँ जी। तो उस लड़के ने प्लानिंग से मैम उसको एक होटल लिया अपने दोस्त का, वहाँ बुला के खुद भी और उसका दोस्त दोनों मिलके ये वो मर्डर किया। लेडी का नाम क्या था? सुनीता 32 साल। तो आपके भाई से शादी को कितना समय हुआ? 16 साल, लड़का 17 साल, लड़के 1 साल बाद नहीं 1 साल बाद बच्चा हुआ है। 16 साल 18 साल शादी को हो गए, कभी पता चला था कि ऐसे चक्कर चल रहा? सर ये अभी हमें 6 महीने से 1 साल के बाद पता चला था, फिर हमने धमकाया था इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। कल उसने शादी के 1 साल बाद ही आपको पता चल गया था कि नहीं अभी इस साल अभी सर ये अभी पता चला, फिर हमने धमका दिया, उससे हमने फोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर बातचीत करना चाहिए। अब ट्यूशन से जाती थी सब करके। उसके ट्यूशन कहाँ जाती थी? वहीं पर इस लड़के के घर के उधर। पढ़ाने जाती थी? नहीं लड़की को छोड़ने उधर ही लड़का रहता है, मीट की शॉप करता है दिन में और शाम को हमारे इधर खोलता है। जो मृतक है, जो जिनका नाम सुनीता है, मैं मंगोलपुरी जी ब्लॉक जिज्ञा से प्रधान हूँ, आकाश मेरा नाम है, ठीक है जी। तो हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था कि हमारे सामने जो अपनी बेटी को वो 4 बजे लेके गई हैं घर से। इन परिवार वालों ने बताया कि 4 बजे वो अपनी बेटी को लेके गई हैं ट्यूशन लेके गई हैं। 4 बजे से 6 बजे तक क्या नाम है रही हैं। 6 बजे के बाद क्या नाम है पता चला है कि वो अभी तक नहीं आई है। जब 6 बजे वो उसके टीचर्स, स्कूल के बच्चे, जब स्कूल के और ट्यूशन के बच्चे लेके उनको आए ना हमारे पास, तो हमने उनको बताया गया कि भाई ऐसा है, क्या नाम ना वो सर कानून इनकी आप नहीं आई है। जब हमारे को पता चल गया नहीं आई है वो, तब हमने ढूंढ खोल कर करीब परिवार में ढूंढा, सारे रिश्तेदारियों में ढूंढा। रात को 9 बजे अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपका ना ये फ़ोन हमारे पास है और आके ले जाओ। उद्योग नगर में 4 नंबर में, मुंडका में, नागलोई के पास, वहाँ बताया गया कि भी क्या नाम है आपका फ़ोन हमारे पास है। फिर धीरे धीरे बाद में उसके थोड़ी देर के बाद ये वहाँ गई हैं, जो लड़का था ना उसके घर गई हैं। तो वहाँ जाके पता चला कि क्या नाम ना वो लेडीज़ तो मर गई, उसका तो मर्डर हो गया। इनको उस दौरान पता चला जब ये वहाँ पर गई पता करने, क्योंकि इनको पहले से पता था ये अफेयर के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सारी। ये इसी शक में गई? ये इस शक में उसी लड़के के घर गई थी। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ तो बहुत गलत है। हमारा कहने का ये मतलब है कि किसी भी बहू बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 3 बच्चे मासूम हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं,
ठीक है जी। कोई किसी से अगर लगाव करता है या लिविंग रिलेशन में रहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका मर्डर कर दिया जाए। जाहिर सी बात तो ये है ना। कोई गलती तो इसमें ये सुनीता की भी है ना कि शादीशुदा थी फिर भी चक्कर चल। वो ठीक है, वो समझ रहे हैं उस बात को। देखो हर औरत ना लालच में आ जाती है। लोभ एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है ना जो इंसान की मत फेर देता है। मानते हैं, समझ में आती है, चलो उनकी गलती है, पर लेकिन कहने का ये मतलब भी है साथ में कि जो हुआ सो गलत हुआ। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अब क्या नाम है और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो यही कहना चाहेंगे। किन हालातों में मिली थी आपकी ये जो लेडी है सुनीता? हमारे को नहीं मिली, हमारे को अभी संजय गांधी हॉस्पिटल में दिखाया गया है मृतक। किसका? हॉस्पिटल का जहाँ मिली है बॉडी, जहाँ मिली है ना वो हमारे को मिली है पत्थर मार्केट है ना, साइबर स्पेशल स्टाफ का थाना है, उसके बगल में गली जा रही है। उस बगल वाली गली में पीजी होटल है, ठीक है ना, होटल है, ओयो टाइप में था वो, पीजी है, होटल है वो किराए पे। तो 4 बंदों का वहाँ रूम सेट दिया जाता है आईडी लेके। जैसा कि बाद में जो बंदा जो गया उसके रूम में उन्होंने ही अपने नंबर से 100 नंबर कॉल करी। ऐसा नहीं है, आउटर डीसीपी साहब वहाँ पर आ गए और सभी लोग जो आ गए, हमें कुछ नहीं पता चल पाया। बंदा है ना, चाबी होती इनके पास, जब कमरा खोला उन्होंने एक लड़का पकड़ा गया है। बॉडी देखते ही वो घबरा गया, फिर उसने पहले 100 नंबर कॉल किया, फिर मकान वाली को फोन किया, फिर पुलिस। हाँ जी, बेड में मिली है। कैसी थी हालत? बॉडी सर चाकू से मारी हुई बिगड़ी अभी हमने देखी, कल से हमने नहीं देखी थी, आज हमने देखी है। कितने लोगों ने मारा? 2 जने मिलके मारे, एक पकड़ा गया। हाँ वो एक नहीं पकड़ा गया। जिस होटल में, जिस ओयो में ये लोग गए थे वहाँ से कोई फुटेज वगैरह आई है? सर वहाँ पर कैमरा है, फोटोस है पुलिस वालों के पास। इतना तो बात पक्का है कि वो अपनी मर्जी से गई थी। हाँ बुलवाया था। हाँ पहले से जानती थी, उसने धोखे से बुलवा के मर्डर किया। मर्डर का पूरा प्लान बना के मर्डर किया इसने। मर्डर की क्या वजह रह सकती है? एक तो वो शादी के बाद भी रिलेशन में है उसके साथ, फिर उसको क्या गुस्सा? उसने गुस्सा आया, वो कह रहा था, मैं कहता था कि मैं तेरी बीवी को बता दूंगी ना तो मेरे से शादी कर। उसने ये पुलिस वाले को बयान दिया। पुलिस वाला कह रहा है कि ये सब इससे हमें कोई मतलब नहीं, जिसने मर्डर किया उसको सजा मिलेगी। पुलिस वाले ने ये किया, मगर ये है कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमें फांसी चाहिए उससे। और व्यक्ति और उसकी फैमिली में से एक बंदे को पकड़ा के तोड़ो। फैमिली को भी पता है कि इस लड़की से ये हस्बैंड है उनके। हाँ जी ठीक है। देखिए ये फिलहाल उनका पूरा परिवार है, ये उनकी ननंद थी। अभी आप देखेंगे तो ये हस्बैंड है उनके, जिनकी बेबी की हत्या की गई है। सर 16 साल 17-18 साल शादी को हो गए थे वाइफ का, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कोई मैटर नहीं था कि इसका 3 बच्चे हो गए थे। 3 बच्चे के बाद ये अब मेरे घर से अब मैं अलग रहता था, मीट लेने जाती थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें कोई मीट लाने के लिए आपको कभी भनक लगी कि भाई बीवी का अफेयर? मेरे को शक हुआ तो मैंने उसे डांटा तो उन्होंने कहा कि ये काम नहीं करूँगी। तो ये मैं अब मुझे अपने बच्चों से मतलब है कि दूसरे से मतलब है। 3 बच्चे हैं, मैं यही काम करूँगी क्या? बस यही बात हुई और कुछ बात नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं अपने काम से मतलब रखा। कल वो जैसे घर से गई हैं, आपको बिल्कुल भी भनक लगी थी उसको मिलने गई हैं वो? नहीं, बिल्कुल भनक नहीं लगी कि वो अपनी लड़की को, पहले लड़के को 1 बजे स्कूल छोड़ के गई है। फिर उसके बाद 1 बजे मेरे को मिली है कि चाबी घर पे भांजी पे रखी है, खाना खा लेना। बच्चों को ट्यूशन लेने गई? फिर लड़की को ट्यूशन छोड़ने गई थी। छोड़ने के बाद 4 बजे से पता नहीं चली। फिर आपको बॉडी ओयो होटल में मिली? बॉडी हमें पता नहीं चला, अभी लास्ट देखा हमने। हमें पता चला कि 5 बजे बॉडी मिला है। पता चला कि इसकी वो मर चुकी है। आप लोग गए उस होटल में जहाँ बॉडी? नहीं, पुलिस वाला लाया, ढूंढ कर पुलिस वाला ले। हाँ बैठ के अंदर था लहर, जो बैठ रहा था ना उसको पता था, वो पुलिस वाला को फोन करा। वो लड़के से पूछताछ करी तो वो कह रहा था कि बेड के अंदर उसको मुड़ा हुआ लाश पड़ा था। वो रात को अंदर मुड़ी? वो रात को फेंकने का प्लान में थे कि सबूत ना मिले। अच्छा बता रहे, मौके से एक बंदे को वहाँ दबोचा पुलिस ने। हाँ तो वो कह रहा है कि वही लड़का है। जो लड़का कह रहा है कि अभी तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा कि वही लड़का है क्या नहीं। फोटो हमारे फोन में आया था तो हमने लिया। चक्कर चल रहा है? हाँ वही लड़के का। सीने पे बैठ के चाकू मारा है, गला नहीं मर पाई तो गला घोटा है, नहीं मर पाई तो यहाँ चाकू मारा है, और चाकू इधर मारा है, इधर मारा है। खूब चखा है बॉडी देख के हम बोल रहे हैं। हाँ 2 जने हैं सर, 2 है ये। नहीं पुलिस हमें बता रहे हैं मैडम
हम 2 मगर कई जने मगर वो सीसी कैमरा के द्वारा बोले कि 2 जने गए थे कमरे के अंदर। को पकड़ लिया है मौके पे वो जो कातिल जो है ना जिससे बातचीत करती थी उसको पकड़ा है। दूसरे हाँ कबूल आपको बताया ना कह रहा है कबूला, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है लड़के को जिसने उसने ये कहा कि वो मृता जो है वो धमकी देती थी कि मैं तुम्हारी वाइफ को बोल दूंगी तो मेरे से शादी करो। आपको लगता है आपकी भाभी ऐसा बोलती? नहीं वो कह रहे वो सुधर गई। नहीं वो सुधर गई थी जी। बस इसके बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते। और वो ना पैसा मांगता था, ये पैसा मांगता था, जो पैसा मांगता था इसने पैसे देने से मना किया होगा। इसने कई बार ब्लैकमेलिंग करी है, इससे पैसे लिया है मैडम। और इन्हें ये ब्लैकमेल करके कल भी इसने 2 लाख रुपए मंगवाया है। कल भी ये पैसे लेके गए। हाँ पैसे लेती थी मैडम, पैसे लेके इसने जब पैसे लेने के बाद इसको पैसे लिया कहीं और, फोन कहीं और फेंका, फिर इसका जाके कमरे में हत्या किया। हाँ प्लानिंग के साथ। कुछ गायब था आप लोगों के घर से? कुछ 2 लाख रुपए गायब है कल ही। हाँ जी हाँ बस अब 2 लाख गायब। मेरी भतीजी जब ट्यूशन जा रही थी तो उसने पैसे निकाला था। फिलहाल आप देखेंगे तो देखिए ठीक उसी पीजी के बाहर मेरी मौजूदगी है। ये देखिए कल्प्रिट्स को जो मेन आरोपी है उनको इस वक्त गाड़ी में बिठाया जा रहा है। यहाँ पर जांच के लिए लाया गया है। एसीपी सर खुद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़की की, एक 32 साल की महिला जिसका नाम जो है सुनीता, बता रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अमरजीत पीजी है, लेकिन शायद अगर ये पीजी होता तो यहाँ पर 1-1 घंटे की बुकिंग्स ना होती, क्योंकि जैसा कि सुनीता के घर वालों का कहना है कि महज 1 से 2 घंटे की बुकिंग यहाँ पर उस लड़के द्वारा ली गई थी और उसके साथ उसका एक साथी था और साथी में वो महिला थी। ये 3 लोग इस पीजी में शामिल थे। इस पीजी को जो है ओयो बना दिया गया, क्योंकि अगर शायद ये पीजी होता तो इस तरीके से हर किसी को यहाँ पर एंट्री ना मिलती। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो है 3 मंजिल बना हुआ है। नीचे के जो है 2 फ्लोर पर फैक्ट्री चलती है और ठीक उसके ऊपर अभी लोगों ने भी जो आसपास मौजूद हैं आप देख सकते हैं, इनसे हमने ऑफ कैमरा बात की तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर बॉयज़ पीजी है, सिर्फ बॉयज़ का ये पीजी था। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बॉयज़ के पीजी में एक लड़की की लाश कैसे मिली, वो भी बेडरूम में। और जैसा कि लड़की के परिजनों ने बताया कि जब यहाँ पर जो दूसरी बुकिंग होती है, जो दूसरे कपल इसके अंदर जाते हैं या जो भी थे, उन्होंने देखा कि बेड के अंदर बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने हल्ला मचाया कि भाई बेड के अंदर तो लाश पड़ी हुई है। अब बड़ा सवाल सिर्फ एक यही है, तो अगर ये पीजी है तो इसके अंदर ऐसे बुकिंग जो है वो कैसे मिल रही थी। देखिए अमरजीत नाम से ये पीजी है और मैं आपको बाहर की भी एक तस्वीर दिखाऊंगी। एक चाय की दुकान के ऊपर बाकायदा बैनर लगा हुआ है कि अमरजीत गर्ल्स एंड बॉयज़ पीजी। अभी लोगों ने बताया कि ये सिर्फ बॉयज़ का पीजी है। अब आखिर लड़कियों को यहाँ पर एंट्री कैसे मिल रही है। और देखिए इस पूरे मामले में जो आउटर डीसीपी विक्रम सिंह ने ये पुष्टि करी है और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है सुरिंदर, जोगिंदर और दीपक। देखिए इनमें एक मुख्य आरोपी भी है जिसने जो है इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया और जिसका सुनीता के साथ काफ़ी पुराना नाजायज़ संबंध था। इतनी हैरानी की बात है, शादी को 17-18 साल हो गए, बावजूद उसके लड़की अफेयर चला रही है। देखिए ये उनके हस्बैंड है, पहले पता चल गया था कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इन्होंने मना भी किया, समझाया था, शायद वाइफ समझ भी चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके कल ऐसा क्या हुआ कि वाइफ उस लड़के को मिलने चली गई। रूम में 3 लोग मौजूद थे, ऐसा इनका कहना है। 3 लोग थे, एक इनकी वाइफ और 2 वो लड़के मिलकर जो है इनकी वाइफ की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की। काफ़ी ख़राब हालातों में थी वो जिस वक्त उन्हें बेड में से निकाला गया। देखिए काफ़ी सनसनीखेज ये मामला है कि शादी के बाद अफेयर चल रहा था और फिर उसके बाद उसी आशिक ने, देखिए जिसके चक्कर में वो अपने पति को धोखा दे रही थी, उसी ने जो है उसकी हत्या कर डाली। हत्या की क्या वजह है इस चीज़ की पुष्टि अभी तक फ़िलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन बेहद ही सनसनीखेज मामला यहाँ से निकलकर सामने आया है। परिवार बावजूद इसके, देखिए इन्हें पता है कि इनकी वाइफ गलत थी, बावजूद इसके उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि भाई कड़ी से कड़ी सज़ा उन आरोपियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने सुनीता की हत्या की। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक
एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।